सरऊ तबै गई परधानी सरऊ और अब तो खिचड़ी नीक न लागे खात रह बिरयानी सरऊ। रफ़ीक शादानी की पंक्तियां हैं ये। दोस्तों, जिस तरह से राजनीतिक दलों में आज नेता हमारा पहले लोकतंत्र के प्रति, जनहित के प्रति सचेष्ट होता था, आज वह चीज़ें ख़त्म हो गई। अब बांटना है, खिलाना है, खाना है और फिर उन्हें जनप्रतिनिधि बनाना है और फिर नाश के लिए तैयार होना है। कुछ इन्हीं अर्थों में चार लाइनें और कोई। पाखंडी रहें छाँव में घामे में जरी हम, जलपान करें नेता भुगतान करी हम। और भारत के किसानन के दुर्भाग्य तनी देखो, गल्ला का धरे दिल्ली और भूसा का धरी हम। यह भी रफ़ीक शादानी की पंक्तियाँ। क्या बात है। मतलब खाएं वो और भुगतान करें हम, यही होता है। हमारे पर लगातार टैक्स थोपे जा रहे हैं और वह बिरयानी खाएंगे, लगातार हेलीकॉप्टर में घूमेंगे, मौज मस्ती करेंगे और टैक्स पर टैक्स हमारे ऊपर थोपा जाएगा। हम इस समय अयोध्या में हैं, फैजाबाद में हैं। यह देश का प्राण तत्व है, भगवान राम की जन्मभूमि है और इस समय काफ़ी चर्चा में है। लगातार सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। आपने राम मंदिर की बात की तो उस पर मुझे रफ़ीक शादानी की ही चार पंक्तियाँ और याद आ गई कि मंदिर मस्जिद बने न बिगड़े, सोन चिड़ैया फंसी रहे और भाड़ में जाए देश के जनता आपन कुर्सी बची रहे। भाड़ में जाए देश के जनता आपन कुर्सी बची। यहाँ पे बैठे हैं, फैजाबाद जनपद है, अयोध्या जी, अब इसका नाम हो गया है। भूल के भी अब नहीं कहना है। लोग कहेंगे। अभी हम आ रहे थे, मैंने उसमें कम्युनिटी टैब में डाला था कि फैजाबाद अयोध्या में रहूँगा, तो एक मित्र ने कहा कि आप फैजाबाद मत बोलिए, अयोध्या बोलिए। हमने कहा भैया टिकट जो दिया है रेलवे ने, भारत सरकार ने, उसने फैजाबाद लिखा है। अब कहाँ से बदला जाएगा। अब ये समझिए रफ़ीक शादानी जिनकी कविताएं मैंने सुनाई, उन्होंने फैजाबाद को एड्रेस करके कविता लिखी है आतंकवादियों को कि यह के खातिर करो जिहाद, मिटे विश्व से आतंकवाद, बड़े बहादुर बनत हो बेटा आए के देखो फैजाबाद। आए के देखो फैजाबाद। अब वहाँ से फैजाबाद हटा के अयोध्या लिख देंगे तो मज़ा नहीं आएगा। क्या बात है। क्या तो कैसे किया जा सकता है बदलाव, सांस्कृतिक बदलाव इस तरीके से? अयोध्या था ही बिल्कुल और रहेगा ही। और उस पर भी लिखा राम लला पे दागे आए कुछ लोग हथगोला और नहीं के हथवे में दग्गा होएगे उड़न खटोला। वाह वाह क्या। सरऊ आपने एक बोला है उसमें शुरू में, तो सरऊ से क्या अभिप्राय है? यह लोगों को लगेगा, लोगों को कि भैया आप गरिया रहे हैं क्या? दुबे जी सब कौन सा इंटरव्यू ले रहे हैं? सरऊ से ही शुरू हुआ। जी, सरऊ यहाँ के लोग एक प्यारो है, गाली है एक तरीके के, जो होता है रिश्तेदार में जो साला होता है उसके लिए यहाँ सरऊ कह देते हैं। लेकिन वो गारिये नहीं ना, वह मन एक प्यारो है, वह एक मोहब्बतो है। तो वह भाव में कहीं रफ़ीक शादानी की खूब क्यों मनमानी सरो, वह मन एक गुस्सा है खूब कहो। और चूंकि हम वही नेता से उम्मीदों रखी थे तो एक प्यारो है जगह वोट दे के भेजे से, तो ये पब्लिक की तरफ से कहा गया है। तो लोक भाषा है तो वह तरीके से वही हम संस्कारित। अच्छा, एक चीज़ और है, नाम नहीं लिया गया है, सरऊ का नाम नहीं लिया गया है, तो आपराधिकृत भी नहीं है। नहीं बिल्कुल ईमान हानि बनेगी ही नहीं। तो वह तो बड़े कलाकार थे, कानून के भी जानकार थे कोई। नहीं तो वही कहें कि खूब क्यों मनमानी सरऊ तबै गई परधानी सरऊ। अब परधानी ग्राम प्रधान से लेके देश प्रधान तक जा रहा है। जी हाँ क्योंकि नाम नहीं लीन जाता है, प्रधान सेवक तक जा रहा है। प्रधान सेवक, ग्राम सेवक से प्रधान सेवक जी। तो सबके चलिए भैया, कोई गाली नहीं है और बड़ा आनंद आया। हमारे बतकही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और ये प्रस्तुति आपको अच्छी लगी हो तो दूर दूर तक साझा कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।